हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज हम वीएमसी मशीन की मैक्रो प्रोग्रामिंग में फेस मिलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हमारे पास एंड मिल है डाया 8 का, और ये हमारे पास वर्क पीस है। 110 की लंबाई है, 100 mm चौड़ा है, और हमारा ये टोटल जो हाइट है, जो डेप्थ है, वो 30 mm है, 30.0। हमें क्या है कि 2 mm की फेसिंग करनी है गहराई की, और ईच कट हमारा ईच डेप्थ ऑफ कट वो है हमारा 0.5 mm। ठीक है, पूरे वीडियो को वॉच करें। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल भी होगा। पहले थ्योरी में प्रोग्राम बनेगा, फिर प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो मैक्रो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हमें प्रोग्राम को छोटा करना, प्रोग्राम की लेंथ को छोटा करना। काम उतना ही होगा जितना होना है, लेकिन प्रोग्राम की जो लेंथ है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें मैक्रो वेरिएबल्स का यूज होता है। तो जो मैक्रो वेरिएबल होते हैं वो हमारे आर से डिनोट होते हैं। आर के साथ कोई भी नंबर, R1 2 3 4। तो आर के साथ हम लिखेंगे जैसे R1 R2 R3 R4 R5। इस तरीके से ये हमारे आर के साथ जो नंबर्स होंगे, वो हमारे जो नंबर्स हैं, ये दोनों मिला के मैक्रो वेरिएबल बनता है। अब मैक्रो वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, तो प्रोग्रामिंग में हम बताएंगे कि 2 तरह की वैल्यू होती हैं। जैसे हम लिखते हैं x में 30.0, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। ये कहीं से भी चेंज नहीं होगी, ये यहीं से चेंज होगी प्रोग्राम में। अगर हम लिखें x = R1 और R1 में लिख दें हम 30, तो जो R1 लिखा है, इस R1 में ये वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी। तो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो वैल्यू को लिख सकते हैं, दूसरा वेरिएबल लिखते हैं। अगर हम वेरिएबल लिखते हैं तो इसकी वैल्यू फिर यहाँ से चेंज नहीं होगी, फिर कहीं अदर लोकेशन से ही चेंज होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसमें आप समझना। हमें 2 mm गहरा कट लगाना है, प्रत्येक कट 0.5 mm का है। तो मैं पहले लिखूंगा कि मैक्रो में प्रोग्राम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, आप समझ लो। पहले मैंने लिखा जो हमारा जेड में मैक्रो हमें काय के लिए लेनी है, यहाँ पे लेनी है डेप्थ के लिए। काय के लिए लेनी है? डेप्थ के लिए। ठीक है ना। तो मैंने लिखा R1 = 0.5। इसका मतलब है कि प्रत्येक कट हमारा 0.5 का होगा। ये ईच कट हो गया। दूसरा है R2 = 0.5। ये हमारा नहीं, इसको इसको फर्स्ट ले लेते हैं, R1 को। R1 हमारा फर्स्ट कट, ये पहला, ये ले लो, फिर ये ले लो। ये हो गया ईच कट, प्रत्येक कट इतने का हो गया। और R3 = 2.0, ये हमारा लास्ट कट। हमें 2 mm की गहराई चाहिए ना, तो हमें 2 mm की गहराई चाहिए, तो हमने 2 mm यहाँ पे ले लिया। अब हमने ये तीनों वैल्यू लिख ली। अब इसका हम बनाएंगे प्रोग्राम। क्या बनाएंगे? तो प्रोग्राम में हम कोई भी मैक्रो है, जैसे फेस मिलिंग का मैक्रो है, तो मैक्रो के नाम से ही प्रोग्राम सेव कर लेते हैं। G0 G90 G40। ठीक है, G17 G71 G54
G75 Z 0.0, G75 X0 एंड Y0 और T01 D1 और M03 S12। सो मैंने स्पिंडल आरपीएम चला दिया। पूरे प्रोग्राम को वॉच करना है, बीच में छोड़ मत देना। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ध्यान रखना। तो हम मैक्रो की बात कर रहे हैं, तो ये तो प्रोग्राम का बेसिक है, तो ये तो हेडर है, तो हेडर तो हमारा बनेगा ही। अब इसमें G0 रैपिड का होता है, G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का है, G42 नोज रेट कंपनसेशन कैंसिल हो गया, और G17 XY प्लेन। G17 क्या है? और G71 वैल्यू इन MM, वैल्यू इन, और G54 वर्क प्लेन। G75 Z0 सीमेंस कंट्रोल में G75 चलता है, फानुक में G28। होम पोजीशन Z की और X और Y, ये होम पोजीशन X और Y की। T01 D1 एक नंबर टूल हमने ले लिया, और M03 स्पिंडल चला दिया क्लॉकवाइज 1200 RPM। अब मैंने यहाँ पे लिखना है प्रोग्राम के लिए, पहले मैं टूल को खड़ा करूँगा, मैं से यहाँ ले आता हूँ। तो मैंने मान लिया 0 पॉइंट यहाँ पे, हमने 0 यहाँ मान लिया। मैं कटर को यहाँ पे एंड मिल को खड़ा कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ तो ये वैल्यू हमारी मान लो ये 2 mm है। कितनी है बेटा? 2 mm पहले। तो मैं यहाँ पे पोजीशन करता हूँ एंड मिल की, क्योंकि एंड मिल का साइज कितना है? 8 mm। एंड मिल किस साइज का है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा G0X, बोलो कितना होगा? और Y 0.0, ठीक है ना। -6 क्यों होगा? क्योंकि हम 0 किसको करते हैं? सेंटर को। यहाँ से सेंटर कितना है? कटर कितना है? डाया 8, इधर 4 और 4 और 2 और 4 6, और Y में 0, क्योंकि ये लाइन है ना, तो ये लाइन हमारी X की लाइन है। X प्लस X माइनस Y प्लस और Y माइनस। अब मैं यहाँ से कटर को कहाँ ले जाऊँगा? यहाँ पे ले जाएंगे ना। तो मैंने पहले पोजीशन कर दी। पोजीशन करने X और Y की हो गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बता देना कोई डाउट हो। अब मैं क्या है कि Z ले लेता हूँ, तो G0 Z 10.0, फिर मैं दे देता हूँ G0 Z 4.0। मैंने 4 mm सेफ्टी पॉइंट ले लिया। लेने के बाद अब ये जो मैंने लिखा है, अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी हैं वो मैंने यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, आगे प्रोग्राम चालू कर दूंगा। तो मैं ये हटा दूँ, पहले मैं ये तीनों वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। R1 बराबर 0.5, R2 बराबर 0.5 और R3 बराबर 2.0 लिख लिया। और यहाँ पे अब मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। अब मैं इसे हटा दूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। G0X -6.0 Y 0.0। बोलो यहाँ तक क्लियर है? G0 Z 10.0 और G0 Z 4.0, यहाँ तक आ गए। अब मुझे Z में पहला कट कितने पे? -0.5। तो मैं -0.5 करने के लिए लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो वैल्यू है वो वैल्यू लिखूँगा G01, ध्यान देना, Z -0.5 की जगह मैं लिखूँगा R1। तो Z = -R1। मैंने वैल्यू की जगह
वेरिएबल का नंबर दे दिया। अब इसमें इसको लिखने का, अब ये तो वैल्यू माइनस R1 कितना 0.5, तो ये कितना हो गया -0.5 हो गया ना। अब मैं यहाँ पे G01 बताओ, G01 x इधर कटर जाएगा तो ये सेंटर कितनी दूर होगा 110 और 4 ये और 2 ये 6, तो 116 116.0 और y 0.0 और फीड 80.0। फिर मैं लेता हूँ G01 या G0 में ले लो। अब यहाँ पे इसे स्टेप ओवर कर देंगे, तो स्टेप ओवर करेंगे तो ये ऊपर उठा देंगे इसको, सेंटर यहाँ जाएगा 4 mm ऊपर y में, तो मैं लिखूँगा G01 x तो उतना ही रहेगा 116.0, y 4.0 और फीड 80.0। मैं इसे G0 में भी ले सकते हैं, है ना। अब फिर इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओगे ना सीधे, नहीं आओगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे G01 x -6 और y 4.0 और फीड 80.0। इसे हम कहते हैं रास्टर मशीनिंग। क्या कहते हैं? रास्टर मशीनिंग। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर उठा दो, अब ये कटर ऐसे चलेगा तो आगे 4 की जगह क्या हो जाएगा G01 x -6.0 और y 8.0 और फीड 80.0। अब मैं यहाँ से फिर यहाँ पहुँच जाऊँगा, क्यों, ऐसे ही है ना। तो अब लिखेंगे G01 x 8 हो गया ना 116.0 और y 8.0 और फीड 80.0 हो गया ना। अब मैं क्या करता हूँ 12 पे शिफ्ट कर देता हूँ, इधर 12 पे हो जाएगा ना, और बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, तो हम लिखेंगे G01 x 116.0 और y 12.0 और फीड 80.0 हो गया। मैं ये मिटा दूँ। अब मैं यहाँ पे आगे प्रोग्राम को यहाँ ले लेता हूँ, तो अब ये कितना हो गया G01 x 116 y 12 और G01 x बोलो x -6 और y 12 और फीड 80.0। फीड आपको हर बार नहीं देनी है, मैंने दे दी है, आप ना देना चाहें तो ना दें, ठीक है। यहाँ आ गए। अब आपका कटर यहाँ से उठ के यहाँ और यहाँ से आ गया, यहाँ आ गए। अब यहाँ से नीचे फिर यहीं पे वापस आ जाओ, तो वापस लिखेंगे तो आप लिखेंगे G0 x -6.0 और y 0.0। आप जहाँ से चले थे वापस यहीं आ गए, ये पहला कट आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने कितना mm कवर कर लिया, y में 12 और 4 16 हो जाएगा भाई। आप 12 तक गए तो 12 के बाद 4 mm और ऊपर जाता है ना, तो टोटल 16 mm कवर हो गया। तो 16 mm y में हो गया और 110 mm x में, है ना। लंबाई में 110 और चौड़ाई में 16। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ आने के बाद z को नीचे उतारना है, बोलो 0.5 और उतारना है ना, और वापस यही प्रोग्राम फिर रिपीट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उतारने के लिए हम लिखेंगे G वेरिएबल क्या नंबर है ये 100 R1, तो ये फानुक आ गया, सॉरी, यहाँ पे आएगा R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये क्या करते हैं कि जब हमें वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करनी हो तो ऐसे लिखना पड़ता है। अब इसमें R1 कितना 0.5, तो R1 में 0.5 अगर हम लिखें तो 0.5 इज इक्वल टू
ये कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। R1 कितना हो गया 1। तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं वापस यहाँ आ जाऊँ, यहाँ R1 अब कितना हो जाएगा 1, मैं वापस मशीन को यहाँ ले आता हूँ, तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखूँगा, इफ़, क्या लिखेंगे, इफ़ R1 इज ग्रेटर देन इक्वल, R1 की वैल्यू लेस देन आएगा ग्रेटर की जगह, क्योंकि R1 का मान कम है ना, R1 इज लेस देन इक्वल, R1 की वैल्यू कम है, R3 if R1 is less than equal R3, go to LE1, लेवल 1, गो टू लेवल 1। और मैं यहाँ पे, मुझे वापस कहाँ जाना है, यहाँ, बोलो, तो मैं यहाँ पे LEBEL1 मैं लिख दूंगा, यहाँ पे LEBEL1 लिख दिया। ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन वापस यहाँ पहुँचा देगी। जब तक ये कंडीशन है तब तक ये वापस लाएगी, कब तक, जब तक कंडीशन है। और यहाँ पे हमने क्या किया, तो अब हमने पहला कट लगाया। अब ये बताओ, पहला कट आपका लगा, लेवल 1 हो गया। अब देखो, हमने पहला कट कितने पे लगाया, 0.5 पे, पूरा कट लग गया। V11 तो आप सबने कर लिया होगा, ये V11 ही तो है, बोलो क्या है ये, V11। तो ये तो आप कर चुके हो, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए तो आपको बिठाया है कि आप बैठ सकते हो इसमें। अब यहाँ पे बताओ, अगर 0.5 R1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो ये वैल्यू यहाँ पे 0.5 है। अब 0.5 से जैसे ही मशीन इसको पढ़ेगी तो अब ये कितनी हो गई, 1। तो 1, R1 की वैल्यू 1 है और R3 की वैल्यू कितनी है, 2। तो अब ये बताओ, ये 2 से कम है ना अभी, तो R3 से जब तक R1 की वैल्यू कम या बराबर होगी तब तक ये लेवल 1 गो टू बैक भी लिख सकते हो, या गो टू लिख सकते हो लेवल 1, और या गो टू बी भी लिख सकते हो, गो टू बी माने बैक, लेवल 1। अब बैक कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अब ये बताओ, R1 की वैल्यू कितनी हो चुकी, 1.5 प्लस 0.5, 1 हो गई। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 हो गई है, मशीन इसको पढ़ेगी, इधर नहीं जाना, इधर जाओगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, इसको नहीं छेड़ना है, इधर करना है जो करना है। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1। अब ये वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो अब फिर हमारा पूरा कट लगेगा, फिर आगे क्या हो जाएगी, 1.5 भाई 1 प्लस 0.5 1.5, फिर कट लगेगा, फिर कितनी हो जाएगी, 2, फिर कट लगेगा, क्योंकि 2 का भी तो कट लगना है, और 2 का कट लगने के बाद फिर हो जाएगी 2.5, कितनी हो जाएगी, 2.5। तो 2.5 होते ही फिर ये कंडीशन नहीं आएगी, फिर ये सीधा बाहर को आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैक्रो प्रोग्रामिंग का यूज़ काय के लिए किया, डेप्थ बढ़ाने के लिए। काय के लिए किया, डेप्थ को बढ़ाने के लिए एक लूपिंग कर दी। क्या कर दी, लूपिंग। तो जो सब प्रोग्राम होता है, सब प्रोग्राम में भी इसको बनाएंगे ना, सेम चीज़ सब प्रोग्राम में भी ऐसे ही बनता है। तो हाँ, सब प्रोग्राम में C30 V30 है ना सब प्रोग्राम, M98 M99, तो वो फानुक का है ना। तो सीमेंस में भी है, तो सीमेंस का इसे सब प्रोग्राम से भी बना सकते हैं। और G71 है 38 में, 71 साइकिल है ना, वो भी मैं इसी के लिए है। तो इसको हम अब मशीन में डालेंगे, डाल के इसका प्रैक्टिकल कराएंगे। हमने ये प्रोग्राम चलाना है,
हर बार यही चीज़ चलनी है। पहली बार में कितना कट लगा 0.5, फिर कितना लगेगा 0.5, 1 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। कट बढ़ता जा रहा है, कट बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली ये मैक्रो वेरिएबल दे दो तो ये आपका काम हो जाएगा। तो हमारे कोर्स में मैक्रो प्रोग्रामिंग भी है, मैक्रो प्रोग्रामिंग के कोर्स भी कराते हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो मैक्रो के लिए, चूँकि मैक्रो थोड़ी सी हल्की सी नेक वैसी है, हाँ थोड़ी सी, पर कोई बात नहीं, CNC BMC मैक्रो दोनों। तो अभी हम प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं, तो मशीन में टाइप देखते हैं हो गया क्या। तो अभी पूरे वीडियो को बात करना, भी प्रैक्टिकल भी करा के दिखाएंगे इसका, ठीक है ना। चलिए तो मशीन मेरे अंकल ऑलरेडी बढ़िया कर लो कर लो, चलो ठीक, कहाँ गए। हाँ, अब ये मशीन में प्रोग्राम टाइप हो गया है, देख लो। हाँ, एक स्टूडेंट आ जाओ इधर चलाने के लिए, तो चलाओ। ये प्रोग्राम ना पूरा टाइप हो गया, अब इसको हमें रन कराना है। तो री नंबर एग्जीक्यूट करके चलाओ जाओ। री नंबर किया, एग्जीक्यूट, ठीक है, होने दो, ठीक है। अब इसको चलाना है, तो फीड पहले थोड़ा 0 कर लो। हाँ 0 और सर सिंगल ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक। अब ये प्रोग्राम हम रन करा रहे हैं, चला बेटा ऑन कर दो, साइकिल स्टार्ट। ये तो चलाओ, हाँ आने दो, फीड खोल, हाँ आने दो, चला और दबाओ, हाँ बस ठीक है। अब फीड खोल दो, पहले एक्स वाई की पोजीशन आ रही है, एक्स की और वाई की, ठीक है चलाओ। अब ये जेड आ रहा है अपना, जेड को थोड़ा देख के रखना है ना। ठीक है, अभी हमारा जेड में ना 10 पे आके रुक गया, देख रहे हो ना 10। अब ये हमारा 5 पे रुकेगा, है ना। तो 5 पे रुकने के लिए थोड़ा सा स्पीड कम कर दो, फिर साइकिल स्टार्ट दबा दो, दबाओ, ठीक है। अब ये हमारा देखो जेड में ना 5 पे आ गया। अब यहाँ से मैक्रो का ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो G01 जेड इज इक्वल टू -R1, आप चलाओ। अब ये हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई। पहला कट हमारा सेट हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू -R1, R1 का मतलब है -0.5, तो यहाँ पे -0.5 आ जाएगा। देखो अब हमारा यहाँ पे x जाएगा 125, फीड 400 दिया गया है। फीड एक ही बार दिया है ना, ठीक। अच्छा है, मैं बार मैं फिर 0 करके आगे चला देता हूँ इसको। वाई में 4 गया, अब मैं फिर x में -131। अब ये पूरा साइकिल चलेगा। एंड मिल कार्बाइड का है ना,
ठीक है, वाई में शिफ्ट हो गया, आगे बढ़ा दो एक्स में। एक कटोरा आएगा है ना? हाँ हाँ, 2 लाइन और है, वापस आ जाएगा, अगले में आ जाएगा ना। अभी यहाँ पे चल रहा है ना, एक्स में 126 आ रहा है। 126 है। वाई में वापस आ रहा अभी अपने आ गया। ये हमारा एक बार लग गया। अब ये हमारी लाइन वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। तो जेड में आ गया ना, डाउन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको फिर चला दूँगा। ये फिर ये अपना वही फंक्शन x 125। ठीक है, अब ये फिर चालू हो गया। ठीक है, हाँ, अब ये हमारा फिर चालू हो गया। तो इस तरीके से कंप्लीट कट जो है ना मैक्रो प्रोग्रामिंग का चलेगा। तो हमारी जो फीस है CNC प्रोग्रामिंग BMC प्रोग्रामिंग की 4,000 रुपये चल रही है। दोनों प्रैक्टिकल, रहने की सुविधा फ्री। और अभी दिवाली के टाइम पे अभी ऑफ़र चल रहा है, एडमिशन डालना है डाल लो। क्योंकि अभी क्या है कि लोड भी कम है थोड़ा दिवाली के टाइम पे, तो आपको फ्री प्रैक्टिकल भी बढ़िया मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप अपना लेके कंफर्म कराएं और जिससे ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना। और बाकी जो नंबर्स हैं एडमिशन वाले, उन पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।